अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 में मैथ्स एंड वेट। तो एक तरफ मैं मैथ्स को लिख लेता हूँ, दूसरी तरफ मैं वेट को लिख लेता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स और वेट को एक ही चीज़ समझते हैं कि यानी कि जो मैथ्स है वही हमारे पास वेट है। हालांकि दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दो अलग चीज़ें हैं। मैथ्स और चीज़ है, वेट और चीज़ है। तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैथ्स क्या है? मैथ्स कहते हैं क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कितनी मिकदार में मौजूद हैं, उनकी मिकदार को हम कहते हैं मैथ्स। जैसे आप चीनी को मेजर करते हैं तो वो 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, कितनी क्वांटिटी है वो उसकी मिकदार है, तो वो उसका मैथ्स है। ठीक है। अच्छा, वेट क्या होता है? वेट होता है हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अर्थ की तरफ से, यानी अर्थ जिस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ हमें अपनी तरफ खींच रही है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या है? बेसिकली वो हमारा वेट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो ग्रेविटी की फ़ोर्स यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो बेसिकली क्या होता है? हमारा वेट होता है। ठीक है। अब इसका जो यूनिट है वो क्या है? अगर हम इसके यूनिट की बात करें, इसकी क्वांटिटी की बात करें, ठीक है, ये क्वांटिटी कौन सी है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, और इसके अलावा रिप्रेजेंट किससे करते हैं, और इसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या है, और इसको मेजर कैसे करते हैं, तो दोनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका यूनिट क्या होता है? मैथ्स का यूनिट ऐसा यूनिट होता है kg, जबकि वेट का जो हमारे पास यूनिट होता है, चूँकि ये एक फोर्स है तो फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। तो इसका यूनिट kg है, किलोग्राम, इसका यूनिट न्यूटन है। क्वांटिटी कौन सी है? मैथ्स एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्यों है? और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेक्टर क्यों है? ये स्केलर इसलिए है मैथ्स क्योंकि इसकी वैल्यू जहाँ भी हम लेते हैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इट्स वैल्यू कभी भी, इट्स वैल्यू डज़ नॉट चेंज, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। हमारे पास हर जगह पे मैथ्स की वैल्यू सेम रहती है, जबकि जो वेट है इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। वेट की वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, वेरी करती है। और इसमें हमारे पास जो चूँकि ये फोर्स है तो फोर्स इज़ आल्सो अ वेक्टर, इसीलिए वेट भी क्या है? ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ, जबकि वेट को रिप्रेजेंट करते हैं w के साथ। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है F इज़ इक्वल टू m में होता है न्यूटन के सेकंड लॉ, और यहाँ से m निकालना चाहें तो F इज़ इक्वल टू, ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा f के नीचे, तो यूँ हम m का फॉर्मूला निकाल लेते हैं F ओवर a। ठीक है। ये मेजर किसके साथ किया जाता है और ये किसके साथ किया जाता है? ये बीम बैलेंस के साथ किया जाता है। ठीक है, बीम बैलेंस के साथ, इट इज़ मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। इसका जो फॉर्मूला है ये होता है W इज़ इक्वल टू mg, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स लीनियर मोशन में जो फोर्स होती है वही ग्रेविटेशनल मोशन में वेट होता है। ठीक है। मैथ्स तो मैथ्स चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है जी में, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन जो लीनियर मोशन होती है उसमें तो a होता है, लेकिन वर्टिकल मोशन में a किस में चेंज हो जाता है? जी में, क्योंकि ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। और उसके बाद इसको मेजर किससे करते हैं? इसको मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के साथ। अब ये बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस क्या होते हैं? बीम बैलेंस हमारे पास इस तरह होता है। ठीक है। बीम बैलेंस हमारे पास होता है यूँ, ये आपने देखा भी होगा, ये गली मोहल्लों में लेकर आते हैं हमारे पास बीम बैलेंस, जिसमें हम एक अननोन मैथ्स को एक नॉन मैथ्स के साथ कंपेयर करके उसको इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। तो इस तरह हम उसका मैथ्स मेजर करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है कि ये एक इस तरह स्प्रिंग की तरह होता है। ठीक है। और इसके साथ ये हमने क्या रखा होता है? कोई एक मैथ्स को अटैच कर देना होता है। ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ रही होती है? इसके साथ हमारी यहाँ पर रीडिंग होती है। ठीक है। और हम जैसे जैसे मैथ्स को यानी कि वेट को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे रीडिंग भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस होता है, जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा रीडिंग देगा। तो इस तरह हम वेट को मेजर कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैथ्स एंड वेट। होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।